जो करोड़ों की संख्या में है, पूरे देश और दुनिया में शिव को गुरु मानकर अपना कल्याण कर रहे हैं और 3 सूत्र के साथ चल रहे हैं, जन कल्याण भी कर रहे हैं। क्योंकि 3 सूत्र में एक सूत्र ये भी है कि आपको दूसरे को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। पहला सूत्र में, दूसरा सूत्र में, तीसरा सूत्र, ये तीनों सूत्र ऐसे हैं जिसमें हमको आपको कोई अपनी व्यवस्था नहीं बदलनी, अपना काम नहीं बदलना है, अपना क्षेत्र नहीं बदलना है। साहब ने कहा कि जो जहाँ है, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, वो वहीं से महादेव का ये काम कर सकता है। तो आवश्यकता है हमको आपको साहब और दीदी के बताए हुए इन चीज़ों पर अमल करने की। हम लोगों को अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये चीज़ जिसने हमको दी है, आपको दी है, उसने 30 साल की अपनी मेहनत का निचोड़ हमको आपको ला के दिया। उन्होंने नहीं कहा कि भक्ति करिए, उन्होंने नहीं कहा कि आप मंदिरों में जाइए, रोका भी नहीं लेकिन कहा भी नहीं। उन्होंने ये सब चीज़ें हमारी आपकी इच्छा पर छोड़ दी। उन्होंने नहीं कहा कि आप ये चीज़ करना है तभी शिव के शिष्य बनेंगे आप। दीक्षा के लिए कोई पद्धति नहीं बताई इसमें, कहा कि दीक्षा की आवश्यकता ही नहीं, नमः शिवाय करने को बोला, नमः शिवाय से प्रणाम करना है। ये कैसा मंत्र है जो शिव का मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी इसका नमन कर सकता है, कोई भी इस माला पे कर सकता है, उंगली पे कर सकता है, श्वास पे कर सकता है। साहब ने पद्धतियाँ बनाई हैं। जब आपको साहब को सुनना है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं भी, या जिसने इस प्रत्यक्ष सुना है वो जानता होगा साहब ने क्या पद्धतियाँ बताई। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमको आपको ध्यान देने की जरूरत है। साहब दीदी दोनों अब शरीर में नहीं, तो हमको आपको ये ध्यान देना है कि साहब दीदी ने जो कहा है वो हम तक, आप तक या और लोगों तक कैसे पहुँचे। इसके लिए कई माध्यम हैं। आज मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है इसमें से मैंने अपनी 2 बातें जोड़ दी, क्योंकि कोई नया आदमी होगा इसमें तो वो समझेगा कि ये अन्नू भैया ने कहा है, ठीक ही कह रहे हो। कुछ चीज़ों को आप लोग अपने स्तर से भी देखिए। साहब कितनी चीज़ें यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया का ज़माना है आज के दिन पर उपलब्ध है। जब भी कोई संशय हो, आप साहब का नाम लिखिए, साहब से जुड़ी कितनी वीडियोस आ जाएंगी, उसको सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। हम लोगों ने इतने साल साहब के साथ बिताया है, तब भी प्रतिदिन साहब का कोई ना कोई वीडियो सुनते हैं। आज आने से पहले भी बरखा जी सुन रही थी साहब का वीडियो। तो एक ही वीडियो को कई बार सुनेंगे ना हमारा, तो उसमें कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, क्योंकि साहब शरीर में तो है नहीं कि अब कुछ नया आपको हमको बताने आएंगे। वो मन से जुड़ना है आपको, हमको भाव से जुड़ना है। वो एक आपकी और मेरी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि हम कितना जुड़ाव साहब दीदी और अपने गुरु से महसूस कर पाते हैं। तो आवश्यकता है कि साहब की लिखी हुई पुस्तक को पढ़िए। साहब ने शिष्यानुभूति लिखी है, उसको पढ़िए। शिष्यानुभूति आप लोगों में से किसी ने पढ़ी है? साहब ने जो लिखी एक छोटी सी किताब है, शिष्यानुभूति है किसी के पास? 1-2 लोगों के पास है। अभी यहाँ 2-4 जाने से पहले हम लोग यहाँ स्थानीय लोग को दे के जाएंगे, लीजिएगा और उनसे पढ़िएगा उस किताब को। उस पुस्तिका की कोई कीमत नहीं है। वो साहब ने अपनी अनुभूति उस पुस्तिका में लिखी है। नाम ही है शिष्यानुभूति, एक शिष्य की अनुभूति। और साहब ने आज से 30 साल 35 साल पहले जब उस किताब को लिखा था, नोटबुक है छोटी सी, इतनी बड़ी, तो जब उस किताब को आप पूरा पढ़ेंगे ना, तो उसके जब अंतिम पन्ने पर आप पहुंचेंगे तो उस किताब का मूल्य लिखा है वहां पे। जिसने पढ़ा होगा उस पुस्तिका को, उसको उसका मूल्य याद होगा। मूल्य याद है किसी को? मतलब कि पुस्तिका आपने रखी है, पढ़ी नहीं।
किसी को याद है जिसने भी उस किताब को पढ़ा है? उस पुस्तिका को जब आप पढ़ेंगे ना, तो लास्ट में जहाँ मूल्य लिखा होता है, वहाँ मूल्य की जगह पर लिखा है कि इसका मूल्य है आपका शिव शिष्य होना। उस पुस्तिका की कीमत यही है कि उसको आप पढ़िए पूरा, उसकी कीमत है कि आपको शिव का शिष्य होना है। ये बाध्यता नहीं है, लेकिन मूल्य उस पुस्तिका का वही है। तो उस पुस्तिका को जब भी आप पढ़ेंगे ना, कि हम लोगों ने इतने वर्षों में इतनी बार उसको पढ़ा है, तब भी हर बार कुछ न कुछ नया उस किताब में साहब का जो है वो भाव हम तक अपनी बात को पहुंचा देना। हम लोग पहुंचा देंगे, उनको 3 सूत्र समझा देंगे, और इस चिंता से दूर कि इसने शिव को गुरु बनाया कि नहीं बनाया, किसी और को बताने के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो ये चिंता अगर साहब कर रहे होते तो आज करोड़ों लोग हम और आप गुरु भाई बहन के रूप में यहाँ नहीं बैठे होते। आप इतनी दूर से यहाँ चल के आए हैं, किसी ने अपना काम छोड़ा होगा, किसी ने बच्चों को घर पे छोड़ा होगा, किसी ने नौकरी से छुट्टी ली होगी, कोई बस से आया होगा, कोई ऑटो से, कोई ट्रेन से, कोई अपनी गाड़ी से। सबने समय निकाला यहाँ तक आने के लिए कि रांची से लोग आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे सुनेंगे, उनसे कुछ समझेंगे या अपनी बात उनको सुनाएंगे। यही मंशा है और क्या होगा। आप अपने गुरु की बात करने और सुनने आए, आप अपना पैसा लगा के यहाँ तक आए। ये कोई राजनीतिक बैठक तो है नहीं, आध्यात्मिक बैठक। आध्यात्मिक बैठक में आप अपने भाव से, अपने मन से, अपनी इच्छा से यहाँ तक पहुँचे। ये बताता है कि आपका अपने शिव के प्रति, अपने गुरु के प्रति एक आपके अंदर जिज्ञासा है, कि अंदर भाव है कि नहीं चलते हैं, गुरु भाई बहन आएंगे, महादेव की बात होगी, मिलेंगे, बैठेंगे, महादेव की बात करेंगे, कुछ सुनेंगे और कुछ सुनाएंगे। तो इस प्रवृत्ति को हम लोग को बचा के रखना है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। साहब ने यही कहा कि बेमन से ही सही, अगर इच्छा नहीं भी है, किसी ने के कहने पर हम यहाँ आ गए हैं, तो भी अगर बार बार अगर आएंगे जाएंगे, तो बगैर इच्छा के भी शिव के गुरु स्वरूप को से जुड़ने का प्रयास करेंगे, अनिच्छा से भी प्रयास करेंगे, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें फलीभूत होती हैं। ठीक उसी तरह जैसे गांव में अगर किसी ने कुआं देखा होगा, तो रस्सी जब कुएं के अंदर जाती है बाल्टी लेकर और फिर वापस आती है, उस पत्थर पर इतनी बार जाती आती है कि उस पर निशान बन जाता है। आपने देखा होगा गांव में, जो भी गांव में रहते होंगे या कभी गए होंगे, तो एक कमजोर सी रस्सी के बार बार चलने से जब उस पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं, तो हम और आप तो इंसान हैं। अपने मन में ये विचार लाना कि शिव मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। बेमन से ही सही बार बार अगर हम और आप लाने का प्रयास करेंगे, तो देखेंगे उस दिशा में हम और आप धीरे धीरे चलना शुरू कर देंगे। तो प्रयास करने की आवश्यकता है। आप लोग बरखा जी को सुनेंगे थोड़ी देर में, मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं, इस उम्मीद के साथ कि फिर कभी जब मुलाकात होगी तो साहब दीदी के उद्देश्य के अनुरूप हम और आप जो काम कर रहे हैं उसका कुछ प्रतिफल निकल कर सामने आए, और अगली दफ़े इससे बड़ी किसी जगह पे हमारी आपकी मुलाकात हो और बात हो, जहाँ भी संभव हो सकेगा। और आप लोग यहाँ जब आए हैं तो बरखा जी को सुनिए, कोई जिज्ञासा हो तो उनसे करिएगा, उसका उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगी वो। और इस उम्मीद में यहाँ से मुझको अनुमति दीजिए कि हम और आप सब मिलकर साहब दीदी के उद्देश्य पर चलें, और अगली बैठक चेन्नई के किसी मैदान में हो और महादेव काम और तीव्र गति से बढ़े। आप सभी को मेरा प्रणाम है। थैंक यू, धन्यवाद।